एक मोजा था जो जरा कड़क हो गया था, एक कच्चा था जो फट के चार हो गया था। थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सतीश रे और आरजे अंजलि। आरजे इतने अच्छे क्रिएटर कैसे होते हैं? आप बंद कमरे में बैठ के पूरे शहर को एंटरटेन कर सकते हैं। अगर वही चीज पर्दे के सामने आ जाए या फिर स्क्रीन के सामने आ जाए तो वो कमाल कर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि बेटा टैरिफ कम कर दो, नहीं तो बिहार में बुला के खैनी में चूना ज्यादा डाल के अगर खिला दिए बैठ जाओगे किसी पेड़ के नीचे। कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत से बिहार के युवा जो है बनना चाहते हैं। हर किसी को रील बनाना पड़ेगा यार, एक ना एक दिन ऐसा आएगा 10-20 साल में रील बनाए बिना मतलब आपको वोटिंग के अधिकार नहीं मिलेंगे। बिहार के जो युवा हैं वो किसको आइडलाइज कर रहे हैं? वो उनको आइडलाइज कर रहे हैं जो उनको होप दे रहे हैं, क्योंकि हमें अब तक बस इतना बताया गया कि बिहार एक गरीब प्रदेश है। बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के लोगों को ही बिहार को पहचानने में काफी देर लग जाती है। उससे किसी ने कभी पूछा कि यू डोंट लुक लाइक अ बिहारी? बोलते हैं तो उनको मैं गाली देता हूँ, फिर बोलता हूँ आप लग रहा हूँ क्या। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basic। उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ललन टॉप अड्डे का अगला सत्र सतीश रे और आरजे अंजलि। हम उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहते हैं, साथ में होंगे नेहा धीमान और आशीष दैत्य। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक अभी आपका आया है एक बॉयफ्रेंड वाला पॉडकास्ट, फेक पॉडकास्ट, और उससे सबसे ज्यादा चल रही है वो पोएम कहेंगे उसको, कुछ कालजाई पंक्तियां जो आपने उसमें कह दी हैं, अब वो कविता है, वो गजल है, वो नज्म है, या वो आपके दिल का दर्द है, वो आपको कविता भी कहनी है और उसके बाद आपको बताना भी है कि ये था क्या। सिंगल लाइफ पे आपने बहुत अच्छी अच्छी लाइनें जो कही थी वही कह दीजिए एक बार। Hero Glamour X, India's most futuristic 125cc with cruise control. Future loves Glamour X. तो अब सिंगल लॉन्डो के लिए एक कविता है कि सिंगल लाइफ क्या होती है। एक ऐड थी जो कभी जाती न थी, चंद दोस्त थे जो मोमो खा के खुश थे। एक फोन की हिस्ट्री थी जो कभी डिलीट नहीं होती थी। एक अलमारी थी जिसमें कपड़े नहीं थे और एक बिस्तर था जिसपे कपड़े ही कपड़े थे। एक बिना पिलो कवर का पिलो था साहब, और एक काली बेडशीट थी जो कभी सफेद हुआ करती थी। एक बाई थी जो कभी आती न थी और एक ऐड थी जो कभी जाती न थी। एक दोस्त था जिसके साथ एक और दोस्त था। एक मोजा था जो जरा कड़क हो गया था, एक कच्चा था जो फट के चार हो गया था। एक दीवार था और उस दीवार में छेद हुआ करता था। एक बंदी थी दोस्त की जो जाती न थी, एक ऐड थी जो कभी जाती न थी, एक शर्म थी जो आती न थी। क्या बात है सतीश। थैंक यू। देखिए ये सेशन बहुत फन होने वाला था क्योंकि सतीश उसमें डेफिनेटली हैं, लेकिन कुछ सीरियस बातें भी हम कर पाएं और इसीलिए हमने अंजलि जी को भी इस सेशन में इन्वॉल्व किया है। तो अंजलि जी आपसे मैं सवाल करूंगी। 19 साल लगभग आपको हो गए हैं बतौर आरजे, लगातार पटना में आपने काम किया है, बिहार को आप बहुत खूबसूरती से समझती हैं। तो ऐसी एक बात बता दीजिए जो बिहारियों के लिए तो बिहारियत है लेकिन बाहर के लोग उसको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। आप बिहार से हैं पर आप लगती नहीं है बिहार से हैं। ओके, सो मुझे लगता है ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के लोगों को ही बिहार को पहचानने में काफी देर लग जाती है, पर देर और सवेर हम पहुंच चुके हैं। पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? पहुंच चुके हैं।
सो या दैट्स द स्टोरी ऑफ बिहार एंड मुझे लगता है कि अब बिहार को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिहार शायद अब इंट्रोडक्शन में है। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। अब स्टीरियोटाइप नहीं किया जाता है बिहार को? नॉट येट। अगेन सतीश जैसे क्रिएटर, एक्टर जो सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ बयां कर देते हैं एक साथ, तो मुझे ऐसा लगता है सतीश, कि आपसे किसी ने कभी पूछा कि यू डोंट लुक लाइक अ बिहारी? हाँ यार, बोलते हैं तो उनको मैं गाली दे देता हूँ। नहीं, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि तुम बिहार से नहीं लगते, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। पूरा भारत बिहार में है। अंजलि, मेरा सवाल है आपसे। जी। आप इतने साल रही बिहार में एक माइग्रेशन का भी मुद्दा है। आप जिस जगह पे पहुंची, कभी आपके सामने ऐसे सवाल नहीं आए कि हो गए बहुत साल हो गए, यहाँ से बाहर निकलो, दिल्ली जाओ, या आपका कभी मन नहीं किया मुंबई जाओ, कहीं और बड़ी जगह का जो एक होता है, वैसा आपके साथ आया नहीं सवाल कभी? ये सवाल बहुत सारे मंच पे किया गया है और इस सवाल का हर वक्त मेरे पास यही जवाब होता है, और ये मेरे बाबा मतलब मेरे दादाजी की तरफ से आता है, जिनकी वजह से आज जो हम हैं वो हैं। और उन्होंने कहा था कि बेटा, दिल्ली बॉम्बे में हर कोई जा रहा है, पर कोई छोटे शहर में दिल्ली बॉम्बे को बनाने वाला कौन है? सो तुम दिल्ली बॉम्बे बना सकती हो, रहो, काम करो और फिर देखो। सो दैट्स माय आंसर। इसमें कंजूसी मत करो, ताली बजाने में कम से कम। आरजे जो होते हैं तमाम, उनके लिए, उनसे तो नहीं पूछ सकता, आपसे पूछ सकता हूँ सवाल, इतने अच्छे क्रिएटर कैसे होते हैं वो? आवाज अच्छी है, चलो वो बनता है, उनका काम है। आरजे मतलब रेडियो, और रेडियो को कहा जाता है कि रेडियो इज अ थिएटर ऑफ माइंड। बिना देखे हुए आप पिक्चर क्रिएट करते हैं, और जब वो कला आपको आ जाता है तो आप वो कला कहीं पे भी दिखा सकते हैं। सो दे आर द बॉर्न क्रिएटर। मतलब बिना देखे हुए आप चीज़ें बता रहे हैं कि फलाने जगह पे ट्रैफिक जैम है, फलाने जगह का मौसम ऐसा है, और यहाँ पे गोलगप्पा खाएंगे तो क्या लगेगा। तो वही बात है कि आप बंद कमरे में बैठ के पूरे शहर को एंटरटेन कर सकते हैं। अगर वही चीज़ पर्दे के सामने आ जाए या फिर स्क्रीन के सामने आ जाए तो वो कमाल कर जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मेरा अगला सवाल आपसे है, जरा रुकिए, सवाल तो करने दीजिए। ठीक है। आपका एक कैरेक्टर है, हाँ। रिंकू अधिकारी, रिंकू जो अधिकारी। यूपीएससी की तैयारी करता है। पहले तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? अल्लाह भी थोड़ा। क्या आप इनके कैरेक्टर से, रिंकू अधिकारी से रिलेट कर पाते हैं? क्या याद है रिंकू अधिकारी का? हाँ। चिकन किसको किसको बनाने आता है? किसका पंचुचुर चिकन बनता है? तो मेरा सवाल ये था कि रिंकू अधिकारी सुबह 5 बजे उठते हैं, लेकिन उठ के सबसे पहला काम दाल चढ़ाते हैं। वो दाल क्यों चढ़ाते हैं? वो पढ़ाई वढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, सुबह उठ के, मैं पटना में रहता था कुमरार में, तो सुबह 5 बजे उठ जाता था और उठते ही पहले दाल चढ़ा देता था। इसलिए दाल चढ़ा देता था क्योंकि मेरे पापा सिखा के गए थे कि बेटा सबसे पहले सुबह उठ के दाल चढ़ा देना, फिर वॉशरूम चले जाना, आके चावल चढ़ा देना, फिर नहाने चले जाना, फिर आके चोखा बना लेना, और देखोगे कि नहा के दाल चावल चोखा रेडी है। तो इसलिए जरूरी है यार सुबह 5 बजे दाल चढ़ाना। आप भी चढ़ा के देखें, एक बार ट्राई कीजिए, 5 बजे दाल चढ़ा के देखिए। चढ़ाते हैं ना? और गैस जलाते हैं नीचे से? ठीक है। सतीश, एक समय था जब बिहार में बहुत से जो युवा हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, यूपीएससी क्रैक करना चाहते थे या सरकारी नौकरी की ओर जाना चाहते थे, लेकिन अब कंटेंट क्रिएशन भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिवेशन हो गया है। कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत से बिहार के युवा जो है बनना चाहते हैं। तो इस टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? ये राइट डायरेक्शन में टर्न है या गलत डायरेक्शन में टर्न, आप इसको मानते हैं? अब ईमानदारी से बताएं तो हमारे कहने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हाँ, कंटेंट क्रिएशन आपके एग्जिस्टेंस का सबूत हो जाएगा, और जैसे आप बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, वैसे ही आपको कंटेंट क्रिएशन होगा, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो वो एक वैसी चीज़ है कि इसको करियर के तौर पे ना देख के एक ज़रूरी स्किल के तौर पे भी देखा जाए, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदे तो होते ही हैं। रील, रोटी, कपड़ा और मकान।
क्या बोला? रील, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, अंजलि, आपसे भी मैं इस पर आपके व्यू जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है ये कंटेंट क्रिएशन की तरफ जो युवाओं का रुझान बढ़ा है, आप इसको कैसे देखती हैं? ये एक तरह का पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है कि हर एरा का एक बहुत पावरफुल मीडियम जिसको आप कह सकते हैं। आज से 20 साल पहले जब कंप्यूटर आया था, यू रिमेम्बर, जब हम कहते थे कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लोगों के नौकरियां चली जाएंगी, ठीक है, और अब वही उसी दायरे में हम लोग भी आ गए कि भाई कंटेंट क्रिएशन हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, तो इसका मतलब तो बाकी प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। एंड जैसे कि सतीश ने कहा कि आज एक डॉक्टर भी रील बना रहे हैं, एक वकील भी रील बना रहे हैं, एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो शायद अपने केबिन में बैठ के बात नहीं बता पा रहे, बट आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। और सच बता तो मेरी मम्मी बहुत एंटरटेन होती है, तो मेरी माँ जो है वो कंटेंट देके बड़ी खुश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छे पॉजिटिव साइड की ओर जा रहा है और हर कोई पैसे कमा रहे हैं। ये कभी किसी ब्रांड के, किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं रहे। अब चाहे वो आप TVF ले लो या अमेजॉन पंचायत ले लो, इन्होंने अपने कैरेक्टर इतने सारे निकाले, कैरेक्टर वो लगातार बदलते गए। पॉडकास्ट अब ऐसा है कि लोग पॉडकास्ट से बोर हो रहे हैं कि जितने लोग इंटरव्यू देने के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा इंटरव्यू लेने वाले हैं। ऐसे समय में इनका फेक पॉडकास्ट, क्योंकि हमको पता भाई नकली पॉडकास्ट है, वो इतना ज़्यादा चल रहा है। उसका आइडिया कैसे आया? अभिषेक से आप कैसे मिले? कैसे लिखते हो, कैसे बनाते हो? पूरा ब्लूप्रिंट ही बता दो। ऐसा फेक पॉडकास्ट का आइडिया बेसिकली ऐसे है कि कुछ तो क्रिएट करना ही था जिसमें दो लोग आमने सामने बैठ के बात करें, और पॉडकास्ट बहुत चल रहा था, लेकिन हमें वो नहीं करना था, हमें कुछ करना था कॉमेडी रिलेटेड। तो एक दिन मैंने बोला अपने दोस्त को कि यार कहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसको ना बाहर जाने से बड़ा वो है कि यार कहीं ले मत चलो मेरे को शूट करने के लिए। मैंने कहा एक जुगाड़ निकाल लिया मैंने, कमरे में ही बैठेंगे, ऐसे करेंगे, बात करेंगे। और उसका नाम मैंने सोचा, फेक टैक्सी नाम का एक शो है। फेक टैक्सी नहीं, ऐसा तो अब इंस्पिरेशन के बारे में तो बताना पड़ेगा। लोगो वहीं से लिया है। अब तो फेक टैक्सी का लोगो देखता हूं तो लगता है कि अरे फेक पॉडकास्ट का कॉपी किया है। अच्छा सतीश, में से 2 मिलियन कब होने वाले हैं? 2 मिलियन कब होंगे यार? सब सब्सक्राइब कर देंगे तो हो जाएंगे यार। एक तो आप लोग सतीश के 2 मिलियन करा दो, ठीक है, उनके यूट्यूब चैनल पे, दोबारा तिबारा ना कहना पड़े। हमें कैसी किसी दौड़ में नहीं चले जाते हैं जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि नंबर्स तो आदमी देखता ही है। तो ऐसे कोई दबाव आपको कभी ऐसा फील होता है, या फिर आप बस फ्री हो कि मुझे बस कंटेंट बनाना है, अपनी बात कहनी है, आगे बढ़ना है? नहीं, ये कहना गलत होगा कि नंबर्स, लाइक, ये सब आपको इफेक्ट नहीं करते हैं। और अगर आप वो काम रोज कर रहे हैं तो एक दिन आएगा जब आपको लगेगा कि इसका गिव अवे क्या है। वो एक आर्टिस्ट सेटिस्फैक्शन जो है देखो सतीश देखो लाइव पानी पीते हुए देखो, तो ये इफेक्ट करता है। ये इफेक्ट करता है, बट देन एज अ क्रिएटर आपका सेटिस्फैक्शन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे ख्याल से हर एक क्रिएटर का एक मेन उसको क्या बोलते हैं, जुनून। मे बी मेरा जुनून जो है वो रेडियो से कंप्लीट होता होगा, सतीश का एक्टिंग करके होता होगा। सो कंटेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए जहाँ से आप कंटेंट लेकर आते हैं। सो मे बी मेरा रेडियो से, इनका किसी डॉक्टर बहुत फेमस है यार, आपका भी रेडियो से है? मेरा भी रेडियो से ही है, मेरा भी इंस्पिरेशन यहीं से आता है। मऊगा है हम, क्या हो गया? वो अलग बात है मऊगा कि हमारे बिहार में अगर कोई मौगा होता है। मैं बिहार से नहीं हूँ और मुझे पता है आप इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं। मुझे समझा दीजिए कि क्या मतलब है इसका। जो ज्यादा औरतों की सुने उसको मौगा बोलते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे जो ये युवा हैं, ये मऊगा है। कौन कौन मऊगा है, हाथ खड़ा करे। देखिए, जैसे प्राउड बिहारी का एक वेव चला है कि हम प्राउड बिहारी हैं, वैसे एक प्राउड मऊगा का भी वेव चलना चाहिए। हम सामने आ रहे हैं। आई एम कमिंग आउट एज मऊगा। वाओ, कैन यू कम आउट एज मऊगा? व्हाई नॉट? मऊगा देखिए एक बहुत ही मल्टीपर्पज शब्द है बिहार का।
कि अगर आप लड़कियों से बात करें तो आप मौगा हैं, अगर आप अपनी बीवी की तारीफ कर दे तो आप मौगा हैं। एक मिनट सतीश, अगर साल में 4 बार अपने ससुराल चले जाए तो मौका है। हाँ, अगर घर आने से पहले ससुराल पहले चले गए तो आप मौगा हैं। आप मौगा से नहीं बच सकते हैं, ये तीर आपको आके लगेगा ही लगेगा। मतलब एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू वुमेन, औरतों के इर्द गिर्द अगर कुछ है तो मौका है। हाँ, ये बात सच है कि अगर आपको औरतों से ज्यादा प्रेम हो रहा है या फिर औरतों के जीन्स आपके अंदर आ रहे हैं, जैसे आजकल वेस्ट में चल रहा है वो कल्चर में कि एक्सेप्ट योर फेमिनिटी, फेमिनिज्म, जो फेमिनिन वर्जन जो है मर्द को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है आजकल, तो बिहार में वो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा फेमिनिन होंगे, जी, बहुत थिन लाइन है एक मर्द और मौगा में, उस थिन लाइन को आप क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। हम अभी फेमिनिटी पे क्योंकि बात कर ही रहे हैं तो मैं अंजलि आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। मैंने बिहार का इलेक्शन कवर किया और मुझे ये महसूस हुआ कि अभी भी बिहार की जो सोसाइटी है, खास तौर पर जो गांव के लोग हैं, जो गांव वाली जगहें हैं, वहाँ पर अभी भी पेट्रियार्की जो है वो बहुत ज़्यादा है। पुरुष प्रधान समाज की अगर एक छवि आपको देखनी हो तो बिहार में बहुत स्पष्ट दिखती है। आपको कितनी बार पेट्रियार्की फेस करनी पड़ी है? मतलब आपसे पूछ रही हूँ, और इसके बाद आप, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं इसमें, तो आप भी कहिएगा। भाई, जो इंसान यहाँ पे मौका बोलने का वर्ड इस्तेमाल किए और 4-5 ही हाथ उठे, आपको पता चल सकता है यार कि ये मुझे सोसाइटी। इस बात से भी पता चल रहा है कि ऑडियंस में लड़कियां जो है मुझे गिनी चुनी दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत कम है। और जहाँ तक बिहार की सोच की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक आपके पास फीमेल एज अ सुपरस्टार या फिर एज अ रोल मॉडल नहीं होंगी, तब तक आप बता नहीं पाएंगी हमारे बिहार में कितनी रोल मॉडल हैं। स्पोर्ट्स, पॉलिटिशियन, हाँ अभी आई हैं, बट मैं बोलती हूँ कितनी रोल मॉडल हैं जिनको देखकर हमारे घरों की बेटियों को बोला गया कि हाँ कि तुमको इसके जैसा बनना है। सो हमारे पास रोल मॉडल्स बहुत कम हैं, और उसके लिए सरकार हो, ये समाज हो, मेरे और आपके जैसे लोग जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस पर काम करना बहुत बाकी है, और इसका खामियाजा हर चीज़ में भुगतना पड़ता है। आपका क्रूज कंट्रोल, मेरा क्रूज कंट्रोल, जब मैं अपनी बेटी के साथ होती हूँ, दैट मोमेंट इज़ वेरी वेरी स्पेशल, और वहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं हम। कल इनकी बेटी का हैप्पी बर्थडे था, तो एक बार हम सब लोग यहाँ से उनको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। थैंक यू। अबे मुंह से बोलना होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ये क्लिप पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंजलि, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, अभी हम फीमेल्स की भी बात कर रहे थे और आपने कहा कि आइकन्स नहीं हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब अगर बिहार के युवाओं को हम देखें तो बिहार के जो युवा हैं वो किसको आइडलाइज कर रहे हैं? आप क्या सिंगर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स हैं? और ये आखिरी सवाल है, तो ये आखिरी सवाल भी हमारा, कि आपको क्या लगता है कि बिहार के जो युवा हैं वो इस वक्त किसको आइडलाइज कर रहे हैं? वो उनको आइडलाइज कर रहे हैं जो उनको होप दे रहे हैं। होप, HOPE, ये इतना प्यारा शब्द है, क्योंकि हमें अब तक बस इतना बताया गया कि बिहार एक गरीब प्रदेश है। बिहार मतलब हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। बिहार मतलब हमें सेंटर से अप्रूवल मिलेगा तब हम काम करेंगे। बिहार मतलब ऐसा होता था। बिहार मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर की फिल्म आएगी। बिहार मतलब अब पंचायत तक ही बात करेंगे। बट अब बिहार का मतलब सतीश रे का कंटेंट भी है। बिहार मतलब TVF का पंचायत भी आ जाता है। बिहार मतलब अभी भी यार पंकज त्रिपाठी हैं। बिहार मतलब ओके, RJ अंजलि भी है। RJ अंजलि भी तो है बिहार में। सो आई थिंक जिसने भी होप दिया वो बिहार के युवाओं का सबसे फेवरेट हो जाता है। सो या आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके साथ हम ये सत्र खत्म करेंगे। युवा रिक्त स्थान है, मैं यही कहना चाहूंगा। जाते जाते मैं चाहूंगा आप डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश दे दो।
500% रायदीप डोनाल्ड ट्रंप को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि बेटा टैरिफ कम कर दो, नहीं तो बिहार में बुला के खैनी में चूना ज्यादा डाल के अगर खिला दिए तो बैठ जाओगे किसी पेड़ के नीचे और आत्मज्ञान मिल जाएगा। एक लास्ट मुझे भी पूछना था, आपका फेवरेट हॉलीवुड एक्टर कौन है? हाँ, हॉलीवुड एक्टर कौन है आपका फेवरेट? My favorite Hollywood actor is Jake Gyllenhaal। अरे आपको पता है कि नहीं जेक गिलेनहॉल? सब गरीब लोग हैं, नहीं जानते। इसी के साथ इस सत्र की समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए अंजलि जी के लिए।